मंच पर विराजमान डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, श्री नवीन जैन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी देश भर के कोने कोने से आए सम्मानित महापौरगण, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबका इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के समाज के क्षेत्र के हर क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए, इसके लिए निरंतर कार्य किया है और वो दुनिया के सामने है। लेकिन नगरीय क्षेत्र को नगरीय सुविधाएं देने के लिए उन्होंने अपनी प्राथमिकता दी और ऐसी योजनाएं हमको दी जो देश को आगे ले जाए। नगरीय क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनका बड़ा योगदान है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी अमृत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। और मुझे बहुत संतोष है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग ने इन सभी योजनाओं में तेजी से काम किया है और इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उत्तर प्रदेश को मिले, इस ओर काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, इन सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। मित्रों, आज का आयोजन, ये हमारे सभी महापौर दिन भर यहाँ पर मंथन करेंगे। अभी हमें प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन प्राप्त होगा जो इस मंथन का आधार बनेगा और यहाँ पर सभी योजनाओं पर, परियोजनाओं पर, समस्याओं पर, निदान पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हमारे लिए पाथेय बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस तरह के आयोजनों को प्रेरित किया। अभी कुछ माह पहले न्यू अर्बन इंडिया थीम के साथ लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो एक एक्सपो लगी थी, उसमें देश में जो नगरीय क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, उसका प्रदर्शन किया गया था। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। धन्यवाद माननीय। आजादी के अमृत महोत्सव के इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और कल्पना के साथ नए शहरी भारत का निर्माण कर रहे हैं माननीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री टंडन जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री तिवारी जी, देश भर से पधारे सभी सम्मानित मेयर्स और सभी सम्मानित सज्जनों एवं प्रतिभागियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन के माध्यम से न्यू अर्बन इंडिया की कहानी के एक और अध्याय में शामिल हो रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस अवसर पर और जो आपने योजनाएं सफल की हैं, हम 2030 तक भारत को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सफल रहेंगे। आपके प्रेरणादायक नेतृत्व में शुरू किए गए राष्ट्रीय शहरी योजनाओं ने देश में अर्बन लैंडस्केप को एक नया रूप दिया है। स्वच्छ भारत मिशन ऐसा जन आंदोलन था जिसने प्रत्येक नागरिक में स्वच्छता के प्रति परिवर्तन लाया। यह एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव मिशन था रहेंगे। आपके प्रेरणादायक नेतृत्व में शुरू किए गए राष्ट्रीय शहरी योजनाओं ने देश में अर्बन लैंडस्केप को एक नया रूप दिया है। स्वच्छ भारत मिशन ऐसा जन आंदोलन था जिसने प्रत्येक नागरिक में स्वच्छता के प्रति परिवर्तन लाया।
ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव मिशन था जिसने गांधी जी का 100 साल पुराना सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने शहरी गरीबों को सम्मानजनक आवास प्रदान करने के लिए लगभग 1 करोड़ 14 लाख घरों को मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 90 लाख घर ग्राउंडेड हैं और 54 लाख पूरे हो चुके हैं जो लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में कहा था कि आपका सपना है कि मार्च 2022 तक हर एक भारतीय नागरिक के पास एक पक्का घर होना चाहिए, जिसमें शौचालय, किचन और सारी जो मॉडर्न सुविधाएं होनी चाहिए, और जो घर का टाइटल है वो परिवार के महिला के नाम या जॉइंटली होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे महिला सशक्तिकरण को भी एक बहुत आगे इंकरेजमेंट मिली है। अमृत मिशन के अंतर्गत 500 शहरों में 1 करोड़ 10 लाख टैप वाटर कनेक्शंस और 85 लाख सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जबकि स्मार्ट सिटी आज उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम के तहत 17,67,000 लाभार्थी घर स्वीकृत हैं, जिनमें से 14 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जा चुका है। मुझे ये जानकर गौरव महसूस हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन के अधिकांश पर महिलाओं के नाम पर है, या जैसे मैंने कहा जॉइंट ओनरशिप में। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को इंडियन स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में बेस्ट स्टेट से सम्मानित किया गया। ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कमिटेड प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। वाराणसी हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटीज का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। अपने रिच कल्चरल कैरेक्टर को खोए बिना वाराणसी आज एक मॉडर्न सिटी बनने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी कुछ दिन पहले ही आपने काशी विश्वनाथ फेथ कॉरिडोर के उद्घाटन द्वारा इस सरकार का भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति कमिटमेंट फिर से दिखाया। विश्व भर में 3 एंशिएंट सिविलाइजेशन मानी जाती थी। चीन में यांगसे रिवर और मेसोपोटामिया में टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, और हमारी इंडस वैली और ऋग्वेद सिविलाइजेशन। जो ये काशी विश्वनाथ फेथ कॉरिडोर ने हासिल किया है, मैं समझता हूं इसमें सिर्फ हमारे लिए ही नहीं देश में बट दुनिया भर में एक बहुत पावरफुल मैसेज जाता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस को मॉडर्न कोएग्जिस्टेंस कैसे अर्बन स्पेस में दिखाई जा सकती है। मेरा मानना है कि वाराणसी भारत के डाइवर्स इतिहास को दर्शाता है। ये गर्व की बात समझता हूं, इसमें सिर्फ अर्बन गवर्नेंस की अपॉर्चुनिटीज पर चर्चा करने के लिए आज वाराणसी में ये मेयर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। लोकल इलेक्टेड अधिकारियों के रूप में हमारे मेयर शहरी निवासियों की राय को आवाज देते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाने के लिए काम करते हैं। मेरा मानना है कि लोकल अर्बन गवर्नमेंट्स नीति और लोगों के बीच प्राइमरी इंटरफेस है। मुझे विश्वास है कि भारत के मेयर्स को अधिक समर्थन और प्रोत्साहन देकर हम इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव शहरों का विकास कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस मेयरल कॉन्फ्रेंस की परिकल्पना करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि ये सम्मेलन अर्बन गवर्नेंस के प्रति हमारे